किसान अंदोलन की गल आती है तो उधर ही जो असी नारा लगाने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद तो उत्थे मजदूरों की भी गल आ जाती है। तो असी फार्मर्स प्रोटेस्ट वेले बहुत सारिया वारदातां वेखिया ने ते किस तरह इलीगल तरीके दे नाल अरेस्ट भी हुए ने। अज मेरे नाल मौजूद ने शिव कुमार जिन्हां नूं नौदीप कौर तो सिर्फ 4 दिन बाद अरेस्ट कर लिता गया सीगा ते उन्हां दी बेल भी बहुत मुश्किल नाल हुई सी। आओ करदे हां उन्हां दे नाल गलबात ते सत श्री अकाल शिव जी, किवें हो जी तुसीं? मैं ठीक हूँ पहले से, मतलब अभी जितना टॉर्चर हुआ उसके बाद मतलब पेन होता है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाता। तो बात करते हैं कि जब आपको अरेस्ट किया गया 16 जनवरी को आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 16 जनवरी के बाद आपके साथ क्या कुछ होता है, कैसा टॉर्चर किया जाता है, कैसे आपको मारा जाता है? मतलब 16 जनवरी को जब मैं KFC से आगे जो लेटरिन की ट्रॉली खड़ी थी वहाँ पे मैं फ्रेश होने गया, तो वहाँ पे मेरे जो शॉल थी, चादर थी, उसको मुंह पे बांध के और गन लगा के दोनों तरफ तो मेरे को मतलब एक गिरफ्तारी तो नहीं बोला, किडनैपिंग करके लेके गए। किडनैपिंग करके लेके गए, किडनैपिंग तरह की। अच्छा। तो मेरे को मतलब कई 4-5 घंटों के बाद पता लगा कि भाई पुलिस मेरे को गिरफ्तार करके लेके आई है। तो आते ही मतलब जो CI स्टाफ है सोनीपत कोई पुरानी कचहरी के पास है, वहाँ पे लाते ही मेरे को नंगा करके पूरा बुरी तरीके से मारा गया, हाथों पे, पैरों पे, पीछे, मतलब ये पूरा स्ट्रेच करके टांगों को पूरा खोल दिया और जो जांग है पैर रख के पूरा दबाया। और जो ये थाई है, थाई के ऊपर एक पाइप लेके उस पे एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है 100 किलो कम से कम, उसको बेल रहे हैं बेलन की तरह। ऐसा लगातार 23 तारीख तक हुआ, लगातार दिन में 3 बार टॉर्चर। 23 जनवरी तक कि 23 जनवरी तक ना? 23 जनवरी तक। उसके मतलब 3 दिन तक सोने नहीं दिया, शुरुआत के 3 दिन तक। मतलब इतना टॉर्चर किसी क्रिमिनल का भी नहीं होता जितना मेरा किया। पर जब कि जिन घटनाओं से मेरे को जोड़ रहे थे उन घटनाओं में मेरा कोई रोल भी नहीं है, मैं था भी नहीं उन घटनाओं में। लगातार इस तरीके से रिमांड भी लेते रहे, पानी का टॉर्चर और तरह तरह की गालियाँ देना, माँ बहन की, जाति सूचक शब्द बोलना, लगातार इस तरीके से करते रहे। इतना सब कुछ किया आपके साथ। ये मैं आपकी चोट भी देख रही हूँ एक, ये तो मतलब अच्छा ये वैसे ही है। चलो यही बात करते हैं कि जब आपको वैसे लेकर क्यों गए जेल, गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या रीजन बताया आपको गिरफ्तारी का? मतलब कुछ नहीं रीजन बताया उन्होंने, फिलहाल जब उठाया नाम पूछा तो ले गए तुरंत। नाम पूछा और ले गए उठा के। उसके बाद फिर 2 दिन बाद पूछताछ होती है। 2 दिन बाद पूछताछ होती है, 2 दिन आपको मारा जाता है बुरी तरह से। पूछताछ में यही पूछा जाता है भाई वो लोग कहाँ पे है, कौन है, वो पता उनके बारे में। और मेरे को नहीं पता जी, मैं था ही नहीं वहाँ पे। मतलब जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ पुलिस को, वो फिर भी पीट रही है बेरहमी से। अच्छा। उसके बाद भी फिर जो 23 तारीख को रात को पेश किया जज के सामने, मेडिकल भी 4 ही करवाया पूरा मेरा, क्योंकि जो PGI चंडीगढ़ में मेडिकल हुआ वो फ्रैक्चर 4 फ्रैक्चर बता रहे हैं, मतलब 2 फ्रैक्चर तो है ही, 2 हो सकते हैं ऐसा बताया है। मतलब पूरा जो एक शमशे वो था रमेश खत्री था CI स्टाफ में, उसने मेरे चेहरे पे भी थूका। मतलब इस तरीके से इतना ही करना है, मानवीय व्यवहार करना, ये पुलिस तो नहीं बोले, पूरा गुंडा गिरोह है, वर्दी का गुंडा गिरोह है ये। आपके ऊपर थूका क्यों गया, क्या रीजन मतलब था? कि भाई ये दलित है, इस तरीके से कैसे ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कैसे मजदूरों की आवाज बन रहे हैं। अच्छा, दलित था तो दलित के लिए मतलब आप दलित परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो उसके लिए आपके मुंह पर थूका गया और आपको मारा भी गया। जाति सूचक शब्द बार बार माँ बहनी गालियाँ, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो गालियाँ दे रहे थे तो कोई भी सुन भी नहीं सकता। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब आपको ऐसे जेल में लेकर भी गए, पहले कौन सी जेल में लेकर गए थे आप? मतलब 16 से 23 तक CI स्टाफ में अवैध कस्टडी में रखा गया। उसके बाद 23 तारीख को रात को जज के सामने पेश किया तो 10 दिन का रिमांड ले लिया। 10 दिन का? अच्छा। 10 दिन का रिमांड लिया, उस दौरान मारपीट की और 10 दिन के बाद 2 तारीख को मेरे को जेल में भेजा। 2 फरवरी को फिर आपको जेल में भेजा है इन्होंने? 2 फरवरी को जेल में भेजा, फिर मैं लगातार जेल में रहा। जेल कौन सी वाली जेल? सोनीपत जेल। सोनीपत जेल में थे आप, ठीक है। और ये पहले तो आपको अवैध तरीके से रखा इन्होंने, है ना? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक आपको अवैध तरीके से रखा इन्होंने। जब आपको बेल मिल गई, जब आपको छोड़ दिया गया, आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई? मतलब अभी कार्रवाई चल रही है अभी तक कार्रवाई। तो मेरे को ये जानना है कि
जैसे इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, आप कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह के साथ मारा गया है आपको, इनको ये सब करने की, वो कहते हैं ना कि शह कौन दे रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है पुलिस प्रशासन? मतलब जो सरकार और पूंजीपतियों का गठजोड़ है पुलिस का आपस में, मतलब ये चीजें चल रही है, पूरा गठजोड़ के तरीके चल रही है। क्योंकि जो मजदूर किसान का नारा था उसको हम स्टैब्लिश कर रहे थे। अच्छा। मजदूरों के बीच जो भी संयुक्त किसान मोर्चे से कॉल दी जा रही थी, हम उसको जमीनी स्तर पे मजदूरों के बीच लेके जा रहे थे, और मजदूरों को 2,000 की स्ट्रेंथ में मजदूरों को स्टेज तक लेके आ रहे थे। मतलब सरकार को भी ये खतरा था, कभी भाई मजदूर किसान मिलके इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो एक बड़ा आंदोलन बनेगा। हम मतलब कब तक अकेले अकेले पिटेंगे? आज लॉकडाउन में मजदूर पिटे, अभी किसान पिटेगा। मतलब मजदूर किसान को मिलके लड़ाई लड़ने की जरूरत है आज। मतलब आपने किसानों का साथ दिया, इसीलिए आपको भी ऐसे जेल में बंद किया गया, क्योंकि ये डराना भी चाहते थे आगे। चाहते थे ताकि जो मजदूर किसान का नारा लगातार स्टेब्लिश हो रहा है मजदूरों के बीच, कभी बड़ी संख्या में मजदूर भी साथ ना बैठ जाए किसानों के। मजदूरों को पहले ही डरा दो कि वो किसानों के साथ ना हो जाए, इसीलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव इसीलिए किया। लगातार मतलब मेरे साथ नहीं, और मतलब पहले होता रहा है, पर इस पे किसी ने पर्दा डाल रखा था, बाहर नहीं आने दिया था इन चीजों को। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब आपको पहले अवैध तरीके से मारा भी जाता है, जेल नहीं ले जाया जाता, 2 फरवरी को जेल ले जाया जाता है, 16 से 2 फरवरी तक आप पे क्या बीत रही थी? आपको क्या लग रहा था कि आप जिंदा भी बचेंगे? आपको ऐसा लग रहा था? मतलब कई बार तो यही था, भाई मर सकता हूँ। जब पानी का जो टॉर्चर होता है वो पूरा एक जैसे किसी को डुबो देते हैं, ऐसा मतलब वो पूरा मतलब लग रहा था। बाकी मेरा इतना हौसला मजबूत था कि जो चीज़ वो जो झूठी चीज़ लिखवाना चाहते थे वो मैंने नहीं मैं उस अपने हौसले पे अटल रहा। मेरे पैर टूट गया हो बोला है कुछ भी, पर मेरा हौसला मजबूत रहा। आपके पिताजी का भी एक बयान आता है, मैंने सुना था कि आपके पिताजी भी बताते हैं कि कैसे वो आपसे जब मिले थे तो आपने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे ये सारी चीज़ें दे देना। कुछ आपने चीज़ें मंगवाई थी कि कपड़े मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाई थी, वो क्या था सब कुछ? मुझे उसके बारे में जानना है। यही है, मतलब हम अंदर से नहीं टूटते, पुलिस कितना ही हमें बाहरी रूप से तोड़ दे, जो हमारा विचार है, जो मेहनत कश जनता की लड़ाई है, हम उसको लड़ते रहेंगे। हौसला भी कायम है और आगे तक रहेगा। जब तक सरकार ये कानून रद्द नहीं करती, हम लगातार लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। आपके घर वाले कैसे ये सब हैंडल कर रहे हैं? उनको तो बहुत तकलीफ होती होगी। घर वाले शुरुआत में तो अभी तो कोई तकलीफ नहीं, शुरुआत में जब मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था तो उस दौरान थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, मतलब ये कि पहली गिरफ्तारी नहीं है मेरी पहले भी। अच्छा, पहले भी हो चुकी है। पहले किस कारणों से हुई आपकी गिरफ्तारी? 134 का मूवमेंट चला था जिसमें जो बीपीएल कार्ड है और 2 लाख से कम इनकम है जिनकी प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे फ्री पढ़ेंगे, इस शिक्षा का मुद्दा था ये। इसमें लगातार हम सक्रिय रहे। उस दौरान गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए थे। झूठे मुकदमे? पर आपके साथ मारपीट पहली बार हुई है इस बार? हाँ, मारपीट पहली बार हुई। मतलब मेरे घर वालों ने भी पीटा कभी मेरे को। आपके घर वालों ने भी पीटा? मतलब जो गुस्सा है वो और ज्यादा अभी सरकार के खिलाफ हो गया आपका गुस्सा। वो गुस्सा आपस में लड़ने से बढ़िया है ताकि जो असली दुश्मन है उसको पहचान के उसके खिलाफ लड़े। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी, है ना, उस आर्टिकल में लिखा था कि आपको पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। आपने एक एग्जाम्पल दिया था सरदार भगत सिंह जी का, है ना। तो मतलब आपको बचपन से ही था कि आपको कुछ ऐसे सरदार भगत सिंह जैसे उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही आप करेंगे? लगातार जो मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें लगातार मैं देख रहा हूँ। मतलब मेरे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम एक टाइम सब्जी बना पा रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम सब्जी अच्छे से नहीं खा पा रहे, खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे। तो एक वैकल्पिक चीज़ क्या है? फिर मतलब भगत सिंह की फिल्म आती थी टीवी में 23 मार्च 1931, उसको देखा तो उस वहाँ से मतलब जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था जब वो फिल्म देखी थी पहली बार, तो उस दौरान से लगातार चीज़ें सामाजिक काम करने में, गांव में कुछ भी इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम होता उसमें इन्वॉल्व। फिर एक 2013 में कोई लोग आए हुए थे, वे बात कर रहे थे भगत सिंह की, तो मैं उनसे जुड़ा, लगातार उनके टच में रहते मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। फिर उसके बाद 2018 मजदूर अधिकार संगठन बनाया। एक साथी और थे हमारे दीपक जी, उनके साथ मिलकर मजदूर अधिकार संगठन बनाया और उसमें लगातार सक्रियता से जो मजदूरों के अधिकार थे उनके लिए लड़ी, हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी।
जी, मेरे को ना एक्चुअली अभी आपने जितना शुरू में बताया कि आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताओगे कि जब आपको इलीगल तरीके से भी रखा गया, तब आपके साथ कैसी मारपीट हुई थी, किस किसने क्या कुछ किया था, क्या कुछ आपके साथ हुआ जितना आपको याद है, आप मुझे बता सकते हो थोड़ा? मतलब यही है जो मतलब 16 तारीख को मैं गिरफ्तार किया, किडनैपिंग की, गिरफ्तार किडनैपिंग की आपकी पहले, हाँ जी। तो थाने में जाने के बाद जो सीआई स्टाफ था वहाँ पे जो चौकी थी उनकी, वहाँ पे ले जाने के बाद पता लगता कि भाई पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, अच्छा। ये भी कोई। तो वहाँ पे जाते ही पूरा कपड़े उतरवा के नंगा करके पूरा बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा। मतलब पहले दिन ही मेरा नाखून ही फटे हुए थे 3, वो मेरे मेडिकल में भी आया है, और अभी तक मेरे नील के निशान है, पैरों के अंगूठे पे भी, अभी हाथों पे भी है। और जो मतलब इतना पीटने के बाद फिर बोल रहे कि भाई ये हाथों पे मारने के बाद पूरा हाथ से ब्लड निकल रहा है, उंगली फट गई थी, और बोल रहे दीवार पे मार अपने आप। मतलब मेरे पैरों से नहीं चला जा रहा, बोल रहे चल उठक बैठक कर। मतलब मेरा पूरा शरीर तोड़ने के बाद वो बोल रहे ये चीज़ें कर, तो हो नहीं रही है, तो फिर दोबारा पिटाई कर रहे हैं। और जो मतलब शुरुआत से ही जो एसएचओ था कुंडली थाने का रवि कुमार, उसने शुरुआत से ही बोला कि इसको सोने नहीं देना 3 दिन तक। 3 दिन तक सोने नहीं दिया आपको? 3 दिन तक सोने नहीं दिया। मतलब मैं सोता भी था, तो जो अंदर और क्रिमिनल थे लॉकअप में, उनको बोल के गई जो ये सो गया तो आपकी पिटाई होगी। फिर हमारे अंदर इंसानियत है भाई, हमारी वजह से कोई ना पीटे, तो मैं अपने आप को जगाए रखा। और जो और लोग थे वो बोल रहे थे भाई सो जा, हम देख लेंगे, हम पीट लेंगे, मगर नहीं यार तुम कभी। मतलब इस तरीके से मैं लगातार जागता रहा। इंसानियत उनमें थी पर ये पुलिस प्रशासन में नहीं थी। पुलिस प्रशासन में नहीं थी। मतलब पुलिस प्रशासन इतना घटिया व्यवहार कर रहा था, वो किसी क्रिमिनल के साथ भी मेरे सामने नहीं हुआ, आज तक देखने में भी नहीं आया। किसी क्रिमिनल, कोई रेफिस्ट होता उसके साथ भी इस तरीके से नहीं करते। मतलब जेल के अंदर बहुत रेफिस्ट आए मेरे सामने भी, किसी का भी इतना टॉर्चर नहीं हुआ था। टॉर्चर क्या, वो बोल रहे थे हमारे थप्पड़ भी नहीं मारे। मतलब जो मेहनत का जनता की लड़ाई लड़ रही है, हक सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, उन पे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और जो अश्लील संस्कृति, इस तरीके से नशाखोरी, इन पे कोई नहीं करते, ना ही रेफिस्टों पे कोई कार्रवाई करती। देश की जैसी हालत बन रही है, जैसे ये आपको पीटा भी गया, जैसे आपको ले जाया गया, आपको क्या लगता है ये देश किस तरफ जा रहा है अब? मतलब ये देश वही है कि भाई जो पूंजीपति है उनके हक में है ये देश। जो सरकार है ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है, ये गरीब मेहनत का जनता किसान की सरकार नहीं है, ये पूरा का पूरा दलाल पूंजीपतियों की सरकार है। अब आपको लगता है कि ये हो चुका है? हाँ, ये हो चुका है। ये मतलब गरीबों के हित में कोई कानून नहीं लेके आएंगी। मतलब हम देखते भी है, कोई कानून लेके आना तो जनता से पूछ के कानून लेके आना चाहिए ना। मतलब अब मजदूरों के 4 लेबर कोड बिल लेके आए हैं, पहले 44 लेबर कोड बिल होते थे, अब 4 लेके आए। मतलब 40 खा गए, 40 गायब कर दिए, 4 ले आए। उसमें सीधा सीधा ये है कि मजदूरों को दोबारा से बंधुआ मजदूर बनाया जाए ताकि और ज़्यादा शोषण हो। जैसे पहले शिकागो का इतिहास, लंबा इतिहास है, मजदूर अपने हक के लिए इतनी लाखों जान दे के भी 8 घंटे का काम करने का अधिकार पाते हैं, अब उसको 12 कर रहे हैं। मतलब अभी किसानों का मूवमेंट चल रहा है, ये भी मतलब कोई भी कानून लेके आ रहे हो आप, उन लोगों से बात करो जिनके लिए कानून लेके आ रहे हो, क्या फायदा क्या नुकसान है। आप अपने आप क्यों डिसाइड कर? सरकार बोलते हैं कि जनतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, कई लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा, पूरा एक लठतंत्र है। मतलब लटके दम पे सब कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, तानाशाही राज है जी। अब आपको किसान प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये कितनी दूर तक जा सकता है? आपको लगता है कि इनका हौसला टूटेगा कि ऐसे ही आगे जाते रहेंगे? मतलब हौसला है, अभी भी लोगों में बहुत हौसला है, मतलब लोग लड़ने के लिए तैयार है। वो संयुक्त मोर्चा कोई कॉल नहीं दे रहा, ये बड़ी बात है। मतलब कुछ लीडर भी हो सकते हैं बिकाऊ, बाकी वो खुला करने में डर रहे हैं कि भाई हम पीछे जाएंगे तो जनता पिटाई करेंगी। अच्छा, किसान लीडर्स आपकी बात कर कुछ रहे हो? किसान लीडर भी है जो बिकना चाहते हैं। बिकना चाहते हैं, आपको हाँ, लगता है? लगता है हमें। अच्छा। क्योंकि जैसे कभी कॉल दिया 26 तारीख की, 26 जनवरी को जैसे कॉल दी, जब भी बैक कॉल ली इन्होंने। अभी जो 26 मार्च है, इस दिन भारत बंद की कॉल दी, उस दिन ही बैक कॉल। इस तरीके से बैक कॉल ले रहे, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं समझौता करना चाहते हैं। आपको पता है कौन से हैं ये किसान लीडर्स? मतलब नाम तो नहीं लेना नहीं ले चाहिए, सकते, अच्छा। लेना चाहिए। हाँ। बाकी वो लोग समझ पाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा। क्योंकि जनता माफ नहीं करेंगे अभी समझौता करा तो। जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, अच्छा। क्योंकि उनकी जमीन खुस रही है। जब हमारी जमीन ही नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे? आपको लगता है कि कुछ किसान लीडर्स ऐसे हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं कभी भी? मतलब
उनकी मजबूरी है, मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई, वो खत्म नहीं करेंगे अभी। अच्छा, वो खत्म नहीं करेंगे पर वो करना चाहते हैं। अच्छा, वो क्योंकि जनता में गुस्सा है, कभी लीडर को ना मार दे। ओके, ये ठीक है। चीजें हैं अभी तक। हाँ, तो इस डर की वजह से वो जमे हुए वहाँ वो पे। जमे हुए हैं, नहीं तो वो निकल जाते निकल कब के। जाते। अच्छा, मतलब अभी लगातार मेरे सामने दो चीजें सामने आई है। हाँ, एक तो 26 जनवरी घटना, मैं जब जिस दौरान कस्टडी में हूँ, उस दौरान न्यूज में सुन रहा हूँ, वो न्यूज चला रहे हैं। अभी जो 26 की जो मेरे सामने हुई लेटेस्ट, 26 मार्च को भारत बंद की कॉल देते हैं, और ये तुरंत जब पूरा इंडस्ट्री एरिया ब्लॉक हो जाता है तो उस टाइम खुलवाने आ जाते हैं। अच्छा, खुद ही खुलवाने आ खुद जाते ही, हैं ये। कि भाई संयुक्त किसान मोर्चे ने बोला भी खोल दो इसको। अच्छा, तो इस तरीके की जो ये चीजें ये सामने आती है कि भाई कहीं ना कहीं समझौते की बात चल रही है, कहीं ना कहीं पीछे लेके मतलब जो जनता वहां पे बैठी उसका गुस्सा शांत कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं उन्हें किसान लीडर्स ही खुद ऐसा हाँ, करने की किसान कोशिश लीडर कर ही रहे ऐसे हैं। कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले ऑर्डर्स दे दिए, उसके बाद बैक कॉल भी ले रहे हैं। अच्छा, तो ये सब एक चीजें हो रही गलत हैं। है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ जी, तो आपको लगता है कि अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है, ऑफ कोर्स ये दूर तक तो अभी जाएगा, क्योंकि लोग हैं, किसान हैं, उनका हौसला तो पूरा बुलंद हो रखा है, पर किसान लीडर्स किस वजह से डर रहे हैं? मतलब इतना लंबा आंदोलन किसी किसान यूनियन के लीडर ने लड़ा होगा शायद, मेरा अच्छा, मानना है ये। हाँ, मतलब इतना लंबा ही चल रहा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, अब पीछे जाए या आगे जाए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने आंदोलन किए वो छोटे स्तर पे किए है, जिला स्तर पे किए है, इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया कभी भी। तो शायद यही है अभी, मतलब जनता लड़ने के लिए तैयार है। जनता वहां पे बैठेंगे, लीडर कोई भी भाग जाए, बिक जाए चाहे, पर जनता नहीं उठने वाली, लीडरों की नहीं मानने वाली जनता। ये जनता का ही तो है, ये किसानों का तो है आंदोलन। मतलब जो किसान है, पहले किसानों का था खाली, अब जन आंदोलन बन गया अब है। जन आंदोलन पूरा मतलब मजदूर, किसान, मिडिल सभी लोग आ रहे हैं। मतलब जो लोग कभी किसी ने आंदोलन ही नहीं किया था, वो गलत बोलते थे, आप आंदोलन कर रहे हो, वो भी आज आंदोलन के अंदर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है 26 जनवरी का जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, उसका असल वो कौन था, जो जिम्मेवार कौन था उसका? मैं तो यही बोल रहा हूँ, असल जिम्मेदार जो संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर है वो है। अच्छा, क्योंकि जो कॉल दे रहे हैं तो वो आके असली तरीके से, सही तरीके से आप कॉल दीजिए ना, ताकि जो लोग एक अनुशासन तरीके से आंदोलन करें, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि जमीन छीन रही है उनकी। तो आप सही तरीके से, अनुशासन तरीके से आप कॉल दो, उस आंदोलन को उसी तरीके से रेगुलर चलाओ। अभी कॉल दी, शाम को वापिस, सुबह वापिस ले ली, तो ये गलत है, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत है, लोगों को इंसिडेंट, लोग तो मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे भाई जी। वो लीडर को तय करना किस तरीके से लड़ाने हैं। उस टाइम लीडर कोई टाइम पे वहां पे मिला नहीं, लोगों में गुस्सा था तो लड़े वो। जी जी जी, ठीक है। तो इसी के साथ आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं ना अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले दिन में 1 महीना जैसे रह के भी आई, तो देखती हूँ कि कैसे किसान जो हैं लड़ रहे हैं, आप लोग भी लड़ रहे हो, आपको कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं कहती हूँ बेस्ट ऑफ लक, और ऐसा ही हौसला आप जिंदा रखिए, ताकि हमारा जो देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री, अब डेमोक्रेसी नहीं रहा है वो, और मतलब अब डेमोक्रेसी में वापस आ जाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬ।